प्रकृति, कुदरत, प्रकृति, कुदरत, जो ये हमारे चारों ओर चीज हैं भगवान की दी हुई है, वो कुदरत की देन होती है, तो उसी को प्रकृति द्वारा दी हुई बोलते हैं, कुदरत की दी हुई बोलते हैं। संध्या, शाम, संध्या, शाम, विचित्र, अजीब, जो कोई अनोखी चीज होती है उसको बोलते हैं विचित्र, अजीब, अनोखी। मसनद, गोल तकिया, गोल तकिए के सहारे जो वो था माधव दास अपने तख्त पर बैठता था, उसको पाठ में भी आया है मसनद, तो वो आपको बताया गया था वहां पर तकिया, कौन से वाला, गोल तकिया। संगमरमर, खेद, चिकना, पत्थर। बेटा आवाज म्यूट करिए आप अपनी। संगमरमर, सफेद चिकना पत्थर। रकाबी, तश्तरी, रकाबी, तश्तरी। छटा, सुंदरता, छटा, सुंदरता। बेखटके, बिना डरे या बिना रोक टोक के, बेखटके का अर्थ है बिना डरे या बिना रोक टोक के। अब आगे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका, बिना सॉरी, किन बातों से जात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से जात होता है कि वह सुखी नहीं था। एक बार तो पाठ में आता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ था, और एक जगह आता है कि वह सुखी नहीं था, तो ये किस कारण था। उत्तर देखिए, माधव दास ने संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी और उसके सामने सुहावना सा एक बगीचा भी लगवाया था। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने चिड़िया को धन का, सोने का पिंजरा और मोतियों की झालर का भी लालच दिया और कहा कि चिड़िया जो मांगे वो सब दे सकते हैं। इन बातों से पता चलता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था। क्या बताया गया है यहाँ पर कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था, तो किस कारण था। संगमरमर की कोठी बनी थी, सुहावना उसके कोठी के आगे बगीचा था, धन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने चिड़िया को धन का लालच दिया, सोने का पिंजरा, मोतियों की झालर का भी लालच दिया और कहा कि जो मांगेगी वो सब कुछ मिलेगा। उसके बाद और इन बातों से पता चलता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ था। और उसके बाद है जो कि सुखी नहीं था, वो किस कारण नहीं था। उनका चिड़िया से कहना कि मेरा महल भी सुना है, वहां कोई चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का दिल बहलेगा, मेरा दिल वीरान है, आदि बातों से पता चलता है कि माधव दास सुखी नहीं था। चिड़िया से उसने कहा था कि मेरा महल सुना है, अर्थात महल में कोई नहीं है, किसी की भी चहचहाने की आवाज मेरे महल से नहीं आ रही है, तुम्हें देखकर मेरी रगों में खुशी की लहर दौड़ रही है, मेरा दिल वीरान है, यानी सूना है, मुझे दिल बहलाने के लिए कोई यहाँ पर चाहिए। तो इन सभी बातों से क्या पता चल रहा है कि माधव दास का जीवन सुखी नहीं था। तो थोड़ा सा और भी देखिए कि उसको चिड़िया के आने के बाद जो अकेलेपन का एहसास था वो दूर हो गया था, उसको खुशी भी नजर आ रही थी। ख्यालों ही ख्यालों में वह अपने समय को सोपन की भांति गुजार देता था। तो इन बातों से पता चल रहा है कि माधव दास का जीवन सुखी नहीं था। और संपन्नता से कैसे था, महल में अनेक दास दासियां थी, संगमरमर का महल था, खूब पैसा था, सोना चांदी था, बाग बगीचे थे, सब कुछ था, लेकिन उसके घर में कोई बाल बच्चा परिवार नहीं था, जिस कारण वह सुखी नहीं था। मैं अब ये क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, आपसे किसी का भी नाम बोलूंगी, मैं दो बार एक्सप्लेन कर रही हूँ,
उसके बाद जिस बच्चे का भी नाम बोलूंगी और जो क्वेश्चन बोलूंगी उस बच्चे को वो क्वेश्चन सुनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। ये जो आपकी आवाज आ रही है बीच बीच में घर में बोलने की, वो आवाज अपनी बंद करिए और ध्यान से सुनिए। किसी का भी नंबर आ सकता है सुनाने के लिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। माधव दास चिड़िया को बार बार कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधव दास निस्वार्थ भाव से मन से ऐसा कह रहा था? आप बताइए। नहीं, माधव दास का बार बार चिड़िया से यह कहना कि यह बगीचा तुम्हारा ही है निस्वार्थ मन से नहीं कह रहा था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें वह चिड़िया बड़ी प्यारी लगी। वह उसे अपने पास ही रखना चाहते थे ताकि उनका मन बहलता रहे। निस्वार्थ भाव से नहीं कह रहा था। माधव दास के मन में स्वार्थ था, स्वार्थवश वह उसे कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है और तुम यहाँ रह सकती हो। क्योंकि उन्हें वह चिड़िया प्यारी लग रही थी, अपने पास उसे रख करके वह अपना दिल बहलाना चाहता था और इसीलिए वह बार बार उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन दे रहा था। वह केवल उसे अपनी खुशी के लिए कैद करना चाहता था। जब वह चिड़िया उसके प्रलोभन में नहीं आई तो उसने चिड़िया को बातों में उलझाकर नौकर से पकड़वाने की भी कोशिश की थी। है समझ? माधव दास के मन में स्वार्थ था, निस्वार्थ नहीं था। स्वार्थवश ही वह चिड़िया को अनेक प्रलोभन देकर के अपने पास रखना चाहता था, उसे कैद करना चाहता था और उससे अपना अपने जीवन में खुशी लाना चाहता था, अपना मन बहलाना चाहता था, अपना जीवन खुश करना चाहता था और इसी कारण वह चिड़िया को अनेक प्रलोभन देते हुए बातों ही बातों में उसको उलझाता रहा और अंत में नौकर से भी उसे पकड़वाना चाहा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? अपने शब्दों में बताइए। माधव दास ने बार बार चिड़िया को समझाया, सोने के पिंजरे, सुख सुविधाओं को वह कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई फर्क तुक नहीं था। चिड़िया जिद कर रही थी लेकिन माधव दास उसकी सुन नहीं रहा था। तो इन दोनों के मनोभावों में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या अंतर था? माधव दास और चिड़िया का मनोभाव एक दूसरे के विपरीत था। एक दूसरे के विपरीत बोल रहे थे ना वो। एक तरफ माधव दास के लिए भौतिक सुख यानी धन संपत्ति से बड़ा कोई नहीं था। जो माधव दास उसको बार बार लालच दे रहा था, धन दौलत भौतिक सुखों का, उससे बड़ा कोई नहीं, सुखों से बड़ा कोई कुछ नहीं है, यह माधव दास कह रहा था। और वहीं दूसरी तरफ चिड़िया के लिए आत्मिक और पारिवारिक सुख ज्यादा महत्वपूर्ण था। माधव दास तो किसको ज्यादा महत्व दे रहा था? धन दौलत, पैसे, सोने चांदी आदि को। और चिड़िया किसको दे रही थी? अपने आत्मिक सुख को, अपनी स्वच्छंदता को, आजादी को और अपने परिवार के सुख को अधिक महत्व दे रही थी। उसके लिए माँ की गोद सबसे ज्यादा प्यारी थी। चिड़िया की बच्ची को अपनी माँ की गोद सबसे ज्यादा प्यारी थी। उसे मोती और सोने के मूल्य से मतलब नहीं था। चिड़िया को अपनी माँ की गोद ज्यादा प्यारी थी, उसको सोने चांदी मोती हीरे आदि से कोई मतलब नहीं था। इसलिए उसने माधव दास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दिया। वह अपनी माँ को ही ज्यादा प्यार करती थी, अपनी माँ के पास ही जाना चाहती थी। इसलिए माधव दास के बार बार समझाने के बाद भी उसने पिंजरे, सोने के पिंजरे को और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दिया। दूसरी तरफ माधव दास की नजर
में चिड़िया की जिद बेतुकी थी। माधव दास की नजर में चिड़िया की जिद कैसी थी? बेतुकी थी, यानी जो चिड़िया जिद कर रही थी उसका कोई तुक नहीं था, कोई महत्व नहीं था। माधव दास तो बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरों का लालच दे रहा था, लेकिन वह इन बातों को महत्व नहीं दे रही थी। उसे क्या पसंद था? अपनी आजादी ही पसंद थी, और अपने परिवार को भी वह नहीं छोड़ सकती थी। शाम होते ही वह अपनी माँ के पास जाना चाहती थी, और चिड़िया के जो वो था माधव दास, वह केवल चिड़िया के माध्यम से ही अपने बगीचे की शोभा बढ़ाना चाहता था। इसीलिए वह उसे अनेक प्रकार की चीजों का, सामान का लालच देता रहा, लेकिन चिड़िया इन सब वस्तुओं का महत्व नहीं देखती। वह केवल अपनी आजादी का महत्व देख रही है और अपने परिवार का महत्व देख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कहानी में आया है, अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलना। इस बात को पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? तो इसके बारे में अपने कुछ शब्द लिख करके अपने मन के भाव बताइए। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे खुशी महसूस हुई। इस कारण ही वह अपनी माँ के पास वापस पहुंच पाई, नहीं तो माधव दास के पिंजरों में सदा के लिए कैद होकर रह जाती। अगर ऐसा होता तो वह स्वच्छंद होकर उड़ नहीं पाती, उसे सारी जिंदगी कैद में गुजारना पड़ता, और वह माधव दास के लिए बस एक मन बहलाने का सामान ही बनकर रह जाता, जो कि बहुत बुरा होता, चूंकि स्वतंत्रता सभी को प्रिय है। इस कहानी में क्या बताया गया है कि चिड़िया को सेठ का नौकर जब पकड़ना चाहता था तो वह किसी प्रकार से भाग निकले, और इसको पढ़ करके हमारे मन में बहुत खुशी हुई। यदि वह पकड़ी जाती तो न तो वो अपनी माँ के पास पहुंच पाती और पिंजरे में ही कैद हो जाती, और माधव दास के लिए केवल उसका एक मन बहलाने वाली वस्तु बनकर रह जाती। वह कभी भी वहां से उड़ नहीं पाती, और इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी स्वच्छंदता प्रिय होती है और उसकी स्वच्छंदता खत्म हो जाती। माधव दास एक कपटी व्यक्ति है। छल किया उसने, धोखे से चिड़िया को नौकर के द्वारा छल से पकड़वाना चाहा, और चिड़िया को क्या पसंद था? आजादी पसंद थी और अपनी माँ पसंद थी। तो जैसे ही नौकर उसे पकड़ने लगा तो वह वहां से चीख कर उड़ जाती है और एक सांस उड़ती उड़ती अपनी माँ की गोद में पहुंच जाती है। तो उस समय उसको सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा लगा चिड़िया को? अपनी माँ की गोद। वहां से इतना डर गई थी कि वह भागी भागी अपनी माँ की गोद में ही जा करके अपने को सुरक्षित महसूस करने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। माँ, क्वेश्चन दोबारा देखिए। चिड़िया की बच्ची बार बार माधव दास को कह रही थी कि मेरी माँ मेरी बाट देख रही होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती जा रही थी। तो आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो आंसर देखिए, माँ का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है और दुनिया के बुरे भले चीजों से अवगत कराती है। वह सुख दुख में भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। वही बच्चे की पहली दोस्त और अध्यापिका भी होती है। क्या आंसर? ये माँ का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह हमें पैदा भी करती है, हमारा पालन पोषण करती है, और दुनिया में जो भी बुरा भला कोई भी कुछ भी होता है तो उनसे हमें अवगत कराती है, हमें उनके बारे में बताती है, समझाती है। सुख और दुख में हमारा सदा साथ देती है।
वही हमारी सबसे पहली दोस्त भी होती है और सबसे पहली अध्यापिका भी होती है। कौन? माँ। जब माधव दास चिड़िया को अपने पास कैद करना चाहता है तो वह कई बार प्रयास करता है परंतु असफल हो जाता है। चिड़िया की बातों में उलझाकर वह चिड़िया का ध्यान अपनी माँ की तरफ से हटाना चाहता है, लेकिन चिड़िया का ध्यान केवल अपनी माँ की तरफ ही है। बार बार यही कहती है कि मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी। पशु पक्षी मनुष्य चाहे कोई भी हो, सभी को अपनी माँ प्रिय होती है। माँ के बिना जीवों का जीवन अधूरा माना जाता है। तो माँ ही बच्चे की पहली अध्यापिका होती है और वही उसकी मित्र होती है। तो कोई भी व्यक्ति होता है तो वह माँ का कर्ज कभी नहीं उतार सकता। यदि पुत्र कपूत हो जाता है तो माता कभी भी कुमाता नहीं होती। पुत्र कपूत चाहे भले हो जाए लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए हम सबकी माँ का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इस कहानी का एक और शीर्षक सच्चा सुख भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं इस कहानी का दूसरा शीर्षक? सच्चा सुख। क्योंकि यहाँ धन दौलत वाले व्यक्ति को सुखी न बताकर एक चिड़िया को सुखी दिखाया गया है जिसके पास अपना परिवार है। इसका दूसरा शीर्षक क्या दे सकते हैं हम? सच्चा सुख। क्योंकि धन दौलत वाला है माधव दास और वह धन दौलत होते भी सुखी नहीं है। और चिड़िया के पास कुछ नहीं है, एक घोंसला है और उसका परिवार है, माँ है, भाई बहन है, जो भी है केवल वही है। तो यहाँ पर चिड़िया को सुखी दिखाया गया है। किस कारण? क्योंकि उसके पास उसका परिवार है। और एक और शीर्षक हम इसका रख सकते हैं, भोली चिड़िया। यह भी हमें उचित लगा क्योंकि चिड़िया बहुत ही भोली है। माधव दास उसके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। उसे रुपए, पैसे, चांदी, सोने आदि का लालच देकर कैद करना चाहता है, लेकिन चिड़िया को भोलेपन के कारण सोने चांदी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। केवल वह अपनी स्वतंत्रता भरा जीवन ही जीना चाहती है। तो इसका ये शीर्षक भी उचित है, भोली चिड़िया। ठीक है, एक बार फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस, उसके बाद आपकी बारी है, आप सुनाएंगे मुझे। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? माधव दास के घर में संगमरमर की नई कोठी थी, उसके सामने सुहावना सा बगीचा था, पेड़ पौधे थे, फूल थे, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। चिड़िया को भी धन का, सोने का पिंजरा और मोतियों की झालर का लालच दे रहा था और कहता था कि जो भी मांगेगी वह सब और कुछ तुझे मिल जाएगा। माधव दास का जीवन संपन्नता से इस प्रकार से भरा हुआ दिखाई दिया। और दूसरा, उनका चिड़िया से कहना कि महल सुना है, वहां कोई चहचहाता भी नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों में यानी नसों में दिल बहलेगा और मेरा दिल जो वीरान है वह आबाद हो जाएगा। इन सभी बातों से पता चलता है कि माधव दास का जीवन सोना था। उसके घर में, परिवार में अकेलापन था, उसको अपने सारे दिन को एक सौपन की भांति गुजार देता था। महल सुना था, बाल बच्चे कुछ भी नहीं थे। सेकंड क्वेश्चन है, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास के इसमें निस्वार्थ मन का पता चल रहा है? तो नहीं, इसमें माधव दास बार बार चिड़िया से यह कह रहा है कि बगीचा तुम्हारा ही है, यह निस्वार्थ मन से नहीं कह रहा बल्कि स्वार्थ मन से कह रहा है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे चिड़िया प्रिय लग रही है और वह उसे अपने पास रखना चाह रहा है ताकि वह उसका मन बहला सके, अपना जीवन सुख में खुशी के साथ बिता सके। और अपनी खुशी के लिए वह चिड़िया को ही कैद करना चाह रहा है।
लेकिन चिड़िया किसी भी लालच में न आकर के, अब चाहे उसने अपने नौकर से भी उसे पकड़वाना चाहा या अनेक प्रकार का लालच दिया, वह किसी लालच में नहीं आई और वह किसी तरह से अपने आप को बचाकर वहां से निकल गई। थर्ड है, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में बताइए। माधव दास और चिड़िया का मनोभाव एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत था। एक तरफ माधव दास के लिए भौतिक सुख यानी धन दौलत संपत्ति से बड़ा कुछ नहीं था, और दूसरी तरफ चिड़िया के लिए अपना आत्मिक सुख, स्वतंत्रता और पारिवारिक सुख ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसके लिए माँ की गोद सबसे ज्यादा प्यारी थी। उसे मोती और सोने के मूल्य से मतलब नहीं था, उसे तो केवल अपनी आजादी और अपना परिवार ही प्रिय था। इसलिए उसने माधव दास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दिया। और दूसरी तरफ माधव दास की नजर में चिड़िया की जिद क्या थी, बेतुकी थी। यानी चिड़िया बेतुकी बातें कर रही है, घोंसले में उसे क्या मिलेगा, अपनी माँ के पास उसे क्या मिलेगा, यहाँ पर हर एक चीज मिलेगी। वह चिड़िया के माध्यम से अपने बगीचे की शोभा बढ़ाना चाह रहा था और उसे इसीलिए अनेक प्रकार के प्रलोभन दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा और उसके बारे में कुछ अपने विचार बताइए। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे खुशी इस प्रकार से हुई कि वह इस प्रकार से निकली तो अपनी माँ के पास पहुंच गई, नहीं तो वह पकड़ी जाती तो अपनी माँ के पास कभी भी नहीं पहुंच पाती और माधव दास के पिंजरे में सदा के लिए कैद होकर रह जाती। यदि ऐसा होता तो वह न तो स्वच्छंद होकर के उड़ पाती और सारी जिंदगी उसको पिंजरे में ही कैद होकर के गुजारना पड़ता। वह माधव दास के लिए बस एक मन बहलाने का सामान बनकर ही रह जाती, जो उसके साथ बहुत ही बुरा होता क्योंकि वह कैद हो जाती और सभी को स्वतंत्रता प्रिय होती है, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती और वह अपनी माँ के पास नहीं पहुंच पाती। अब तो वह किसी तरह से बचाकर अपने आप को अपनी माँ के पास पहुंच गई। जैसे नौकर ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो वह चीख करके वहां से उड़ गई और एक सांस में ही अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गई, क्योंकि उसे वही स्थान सबसे सुरक्षित लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। इसके आधार पर आप बताइए कि आपकी जिंदगी में आपकी माँ का क्या महत्व है। माँ का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वो हमें पैदा करती है, हमारा पालन पोषण करती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, दुनिया की बुरी भली चीजों से हमें अवगत कराती है, हमें समझाती है, सुख दुख में भी हमारा साथ देती है, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। वही हमारी पहली दोस्त भी है और अध्यापिका भी होती है। चाहे कोई माँ कैसी हो, चाहे पशु पक्षी मनुष्य कोई भी हो, सभी को अपनी माँ प्रिय होती है। चाहे किसी की भी माँ हो, सभी को अपने बच्चे प्रिय होते हैं। माँ के बिना ही सभी का जीवन अधूरा होता है और माँ ही बच्चे की पहली अध्यापिका है, पहला पाठ उसे वह पढ़ाती है और माँ का कर्ज ऐसा कर्ज है जिसे कभी भी नहीं उतारा जा सकता। पैसों का कर्ज तो बंदा उतार सकता है, लेकिन माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी भी कुमाता यानी बुरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना चाहते हो तो आप क्या देना चाहोगे। तो इस कहानी का एक शीर्षक तो है सच्चा सुख। ये क्योंकि यहाँ धन दौलत वाले व्यक्ति को सुखी नहीं बताया गया है, बल्कि चिड़िया को ही सुखी बताया गया है, जिसके पास अपनी आजादी है और अपना परिवार है। और दूसरा इसका शीर्षक है भोली चिड़िया।
इस कहानी का यह शीर्षक हमें इसलिए अच्छा लगा क्योंकि चिड़िया बहुत ही भोली है। माधव दास उसके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाना चाहता है और इसीलिए वह सोने चांदी रुपए पैसे का लालच देकर के उसको कैद करना चाहता है। लेकिन चिड़िया भोली होने के कारण सोने चांदी के बारे में कुछ नहीं जानती, वह तो अपनी जिंदगी ही जीना जानती है। ओके, अब पाठ ही हो गया आपका कंप्लीट। अब आप से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो क्वेश्चन आप मुझे सुनाएंगे। जिस बच्चे का भी नाम लिया जाएगा वही बच्चा क्वेश्चन सुनाएगा। रेडी हो जाइए अब आप।